नमस्कार साथियों, षष्ठी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति थी, भारत की प्रथम क्रांति थी। ये सैनिक विद्रोह था। इसके बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि पहला हमारे देश में पहली बार कोई संगठित होकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या उठाया था, सर उठा के एक प्रकार से रेवोल्यूशन हुआ था बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन वो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर हुआ। इसकी वजह से यह सफल नहीं हो सकी। लेकिन यहां से बीज बोया जा चुका था किसका, क्रांति का, क्योंकि भारतीयों को लगने लगा था कि अब हम आजादी की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को बहुत ज्यादा लंबा रहने वाला नहीं टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक से एक आधा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हर ही परीक्षाओं में बन जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें और आओ देखते हैं है क्या। 1857 की क्रांति ये शुरू कब से होती है? 10 मई 1857 मेरठ के बैरकपुर जो सैनिक विद्रोह छावनी से इसका शुरुआत होता है, सूत्रा प्राप्त होता है। तो देख लीजिए इसके बारे में। हम लोग जो है ठीक है। हाँ, तो लिखा था 57 की क्रांति सिपाही विद्रोह। इसके नाम क्या क्या थे तो एक बार नाम देख लो। पहला नाम इसका है सिपाही विद्रोह, ठीक है, याद रखना, माल्य आ जाए। दूसरा है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, एवं तीसरा नाम है भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसको बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम से, अपने अपने विचारों से इसको प्रकट किया है, ठीक है। फिर ये क्या है, इसकी शुरुआत होती है 10 मई, याद रखना इसकी डेट, जो एग्जैक्ट डेट है 10 मई 1857 को। कहां से? मेरठ से शुरू होती है। इसका प्रारंभ मेरठ से होता है। जो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जिसका नेतृत्व जो थे वो धन सिंह गुज्जर जी कर रहे थे, ठीक है, धन सिंह गुज्जर जी कर रहे थे। आगे देख लो। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने क्या पर दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब जो दिल्ली अंग्रेजों से छुड़ा लिया और उसको कब्जे में ले लिया। कौन? विद्रोही। विद्रोही मतलब जो सैनिक विद्रोह हो रहा था, ये भारतीय ही व्यक्ति थे, ना कि कोई वो विद्रोही मतलब हमारे विरोधी जो अंग्रेज थे वो नहीं, केवल हमारे जो उनकी अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे वही व्यक्ति थे, जो कि 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और इनका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्या यहाँ से पूछा था, इनकी क्रांति का प्रतीक चिन्ह होता है कोई, कि झंडे के तले लड़ा जाता है ना। तो इनका जो झंडा या प्रतीक चिन्ह था वो कमल और रोटी था। कमल और रोटी था, जो आज कमल बीजेपी का क्या बन चुका है, सिंबल बन चुका है, वो वाला कमल, ठीक है, कमल और रोटी था। 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विस्काउंट पामर्स्टन है थे, जो कि उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल 1856 से 1862 तक गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय रहता है। इसका कार्यकाल क्या था भैया पता है? 1856 से 1862 तक। लेकिन 57 में क्या बन जाता है? पुनः 1858 में क्या बन जाता है? भारत का वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल, दोनों पद इसके पास थे। अगला देख लो, ठीक है। विचार किन्होंने इस विद्रोह के बारे में क्या क्या विचार लोगों ने प्रकट किए हैं? तो इन्होंने क्या, 1857 का विद्रोह जो मुसलमान के षड्यंत्र का परिणाम था। सर जेम्स आउटरम जो अवध प्रांत के क्या थे? गवर्नर थे, अवध प्रांत के गवर्नर थे। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों का एक केवल विद्रोह था, क्या था? मुस्लिम विद्रोह का षड्यंत्र था, उसका परिणाम है 1857। इन्होंने कहा है 1857 के विद्रोह सतना संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। ये विलियम्स हावर्ड ने कहा है, ये विलियम्स हावर्ड के द्वारा कहा गया है। और ये 1857 भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू के द्वारा ये कहा गया है। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने एवं का देशभक्ति का प्रयास था। ये बिपिन चंद्र जिनके बारे में सुना होगा, बिपिन चंद्र की एक किताब आती है, ठीक है। फिर 1857 विद्रोह का स्वधर्म ये पूछा जा सकता है, और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संग्राम था। ये वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है, ठीक है। ये इनके सबके विचार थे इस क्रांति के बारे में। लोगों के जो महान व्यक्ति थे, और बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन जो हमने प्रमुख व्यक्तियों को रखा है यहाँ पे, उनके विचार आप लोगों को बताए। आगे देख लीजिए। अब विद्रोह के प्रमुख केंद्र क्या क्या थे? तो ब्रह्म, ये वाले यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेरठ तो कदम सिंह है,
गुज्जर हैं जो मेरठ से इसका नेतृत्व करते हैं, मेरठ से। ठीक है, अच्छा जो पूछे, जो मंगल पांडे थे उस पहली गोली 1857 की खाने वाले थे, तो पहली गोली चलाने वाले थे कब? 12 मार्च 1857 को, 12 मार्च 1857 को। ठीक है, दिल्ली से कौन कर? जनरल वक्त खान करता है, जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के नेतृत्व में करता है, उनका ये मंत्री था, उनका ये सेनापति था। कानपुर से नाना साहब करते हैं, इनके सिर्फ सेनापति थे, वो तात्या टोपे थे। लखनऊ से हजरत बेगम हजरत महल जी करती हैं। बरेली से खान बहादुर करते हैं। बिहार से कुंवर सिंह करते हैं, बिहार से कुंवर सिंह करते हैं। ठीक है, और बताओ। हाँ, बिहार से कुंवर सिंह। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व करती हैं। इलाहाबाद से जो है लियाकत अली करते हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह करते हैं। गोरखपुर से गजाधर सिंह करते हैं और ग्वालियर से तात्या टोपे करते हैं। असम से दीवान मनीराम करते हैं। ये इतने व्यक्ति, इतने प्रमुख केंद्र थे भारत में। और सारी जगह से हुआ है, सुल्तानपुर से हुआ, कई कई जगह से हुआ है, लेकिन ये भारत के प्रमुख केंद्र थे जहां से ये आंदोलन और आंदोलन करता थे। ये स्थान थे और वहां के स्थानीय लोग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देख लीजिए 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो पहला आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया। आर्थिक कारण वो था क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है नई राजस्व व्यवस्था, वही कि भू राजस्व व्यवस्था, मैकेंजे, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, इनका सबका क्या व्यापक विरोध हो रहा था। कहीं के बहुत जो दर थी लगान की बहुत ज्यादा थी। ये धीरे धीरे गुस्सा इकट्ठा हो रहा था, तो करों पर बेदखली कर दिया था, जो इनका कर नहीं दे पाते थे। लगाने भारतीय उत्पादों के विरुद्ध भेदभाव था, क्योंकि वहां पे भारत में क्या औद्योगिकरण हो गया, तो भारतीय जो कुछ चीजें थी जैसे हरकंगा खत्म हो गया, ठीक है, दस्तकारी खत्म हो गया, तो उसका भी उनके प्रति क्या था? विरोध था। परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का विनाश होना, आधुनिक औद्योगिकरण को व्यवस्था को लागू करना, प्रोत्साहन न देना, जिससे कृषक, जमींदार, शिल्पकारों का दरिद्र बनना, मतलब सब गरीब हो गए, क्योंकि इनका अब यूरोप से जो कपड़ा आ रहा था, हमारा कपड़ा बिकेगा नहीं, तो इनके पास कोई लेने, तो उनका क्या व्यापार होगा? तो ये बिल्कुल एकदम भिखारी हो गया, वो वहां से कपड़ा सस्ते दाम में लाते थे, क्योंकि वहां पे औद्योगिकरण हो चुका था। फिर राजनीतिक कारण क्या थे? लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड डलहौजी और नाम सुना होगा लॉर्ड वेलेस्ली, उन्होंने 1798 में एक व्यापगत सिद्धांत, एक ये तो डलहौजी जो थे व्यापगत सिद्धांत के लिए, हड़प नीति के लिए फेमस थे, और जो वेलेस्ली थे वो सहायक संधि के जनक थे। इन लोगों ने सहायक संधि के द्वारा बहुत सारे राज्यों का अपने राज्यों में मिला लेना, विस्तार कर देना और उनकी जो है संप्रभुता को खत्म कर देना। और इनके द्वारा जो डलहौजी थे, ये हड़प नीति, मतलब पुत्र न लेने की वजह से अब किसी पे कुप्रशासन का आरोप लगाकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला देना, ये भी धीरे धीरे विरोध रहा। और दूसरा विरोध ये भी रहा कि राजाओं की जो पेंशन रोक दी गई। ठीक है, तो ये है राजनीतिक कारण। अब यह सामाजिक कारण क्या है? प्रशासनिक कारण, अंग्रेजों की शासन पद्धति से भारतीयों का असंतुष्ट, सैनिकों असंतुष्ट थे, क्योंकि भारतीय सैनिकों को कम वेतन देकर अधिक कार्य लिया जाता था, और इनको होता क्या था, जो अंग्रेज अफसर होते थे ये अफसर नहीं बन सकते थे, बड़े ओहदे पर भारतीयों को नहीं रखा जाता था, तो ये भी एक कारण था। उनको कम सुविधाएं दी जाती थी, कम वेतन दिया जाता था, ये भी एक कारण रहा है। ठीक है, और क्या था? परंपरा, शासन पद्धति और समाप्त उच्च पदों पर केवल क्या अंग्रेजों का ही नियुक्ति होना, यही इनके जो प्रमुख कारण थे। फिर यह था राजनीतिक कारण। क्या था? राजनीतिक कारण था सामाजिक और धार्मिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था? सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? अच्छा, यहाँ पे भैया राजनीतिक कारण हो गया। सामाजिक और धार्मिक कारण, अंग्रेजों में प्रजातीय भेदभाव तथा श्रेष्ठता की भावना, ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन, सामाजिक सुधार कार्यक्रम तथा नए नियमों का निर्माण। ये जो प्रशासनिक और राजनीतिक कारण कहते हैं, जो ईसाई मिशनरियां थे भारत में प्रवेश कर रही थी, उनको अनुमति दे दी गई, उनको भारत में मतलब ईसाई लोगों को ईसाई में कन्वर्जन करना, ये भी लोगों पे क्या था? ये भी एक विद्रोह का कारण बना। और सुना होगा सती प्रथा जो 1929 थी, ये भी धार्मिक एक सामाजिक कारण था। विधवा विवाह पुनर्विवाह 1856, सती जो निवारण या बलि प्रथा, ये सारी प्रथाओं को खत्म किया जाता है, इसका भी एक प्रकार से रोष प्रकट कर रहे थे, ये भी सामाजिक कारण थे। सैनिक कारण भैया क्या क्या थे? सैनिकों के वेतन और भत्ते में आर्थिक असमानता थी। भारतीय जो सैनिक थे उनको कम वेतन, अंग्रेजी सैनिक को ज्यादा वेतन, पद एक ही कार्य करना पड़ता, लेकिन उनको वेतनों में बहुत असमानता थी, ये भी एक कारण था। और उनका भेदभाव था, धार्मिक उत्पीड़न होता था, धार्मिक उत्पीड़न। फिर ये जो तत्कालिक कारण था, जिसके कारण एकदम से ये व्यवस्था उठी, मतलब ये पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे कारण बनते रहे, लेकिन जो तत्कालीन व्यवस्था थी जिसके कारण ये एकदम विद्रोह की चिनगारी जो बैरकपुर, मेरठपुर के जो बैरकपुर छावनी से शुरू होती, वो
कारतूस पे गाय और सुअर की चर्बी लगाने की अफवाह से शुरू हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तत्कालीन का चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। जो रॉयल इनफील्ड, एक रॉयल इनफील्ड जो एक क्या थी, राइफल थी, उसमें उसकी जो कैप होती है उस पर एक चर्बी युक्त नुमा लगाया जाता था। ठीक है, तो इसके इतने ही कारण थे 1857 की क्रांति। इससे ज्यादा इसमें कुछ तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो हमको लग रहा मेरे द्वारा जो फैक्ट कराए गए वो ही याद कर लो। जैसे अब हाँ पूछ ले, झांसी का दमन किसने किया, ये हमने छोड़ दिया शायद। ये झांसी का दमन तो ह्यूज नाम सुना होगा, 2-3 देख लो। जनरल ह्यूज था, ह्यूज, और ह्यूज रोज था शायद, ह्यूज रोज था। लखनऊ का था कैंपबेल थे, लखनऊ के थे। कहाँ पे, लखनऊ कहाँ पे है भाई, कैंपबेल थे। तो कुछ अधिकारी हैं, ज्यादा अधिकारी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और दिल्ली को जो था लॉर्ड हडसन था। दिल्ली देख लेना, हो सकता है पूछ ही ले, तो हडसन, लॉर्ड हडसन। ठीक, बस इतने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं तुमको पढ़ने की जरूरत है। बस 1857 क्रांति, यहीं से एक दो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारे कंफर्म। बस एक कहाँ से हुई, कौन उसका नेता था, बस इतना याद कर लेना। तो जिस भाई को हमारी क्लास पसंद आई हो या समझ में आई हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक जरूर करें, वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। सभी को थैंक यू, सभी को जय श्री राम।